अगर आप 2025 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इस दिवाली 2025 के लिए जो आपके पैसों को देंगे ग्रोथ, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन तीनों एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हब। टॉप 5 फंड्स में सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20। यह फंड भारत की टॉप 50 कंपनियों में निवेश करता है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल जैसी ये वो कंपनियां हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। अगर हम इस फंड का रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल में मार्केट में थोड़ी सी गिरावट के बावजूद इस फंड ने 2.4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और लास्ट 3 सालों का औसत रिटर्न 15% का रहा है और पिछले 5 सालों में इस फंड ने औसत रिटर्न 17.5%, जो टोटल होता है 5 सालों का 124%। यानी अगर आपने 2020 में 130 रुपए लगाए होते तो 2025 में वही रकम लगभग 290 रुपए हो चुकी होती। ये फंड आपको देता है स्थिरता और सुरक्षा, क्योंकि ये भारत की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। अब बात करते हैं दूसरे फंड की, जो एक स्मॉल कैप फंड है और ये आपके पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। स्मॉल कैप फंड थोड़े रिस्की जरूर होते हैं, लेकिन इनके ग्रोथ के मौके बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें एक फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इस फंड ने पिछले 1 साल में गिरावट की वजह से लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप 3 साल का औसत रिटर्न देखें तो 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 सालों में औसत देखें तो 35% से अधिक का रिटर्न दिया है। इसीलिए स्मॉल कैप में शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा रिस्क होता है और लॉन्ग टाइम में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। और 2020 में इसकी NAV 60 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2025 में 280 से ज्यादा हो चुकी है, लगभग 5 गुना। अब बात करते हैं तीसरे फंड की, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो एक मिड कैप फंड है, मतलब लार्ज और स्मॉल कैप की बीच की कंपनियां, जिसमें रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस बना रहता है। इस फंड ने पिछले 1 साल में लगभग -2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि लास्ट साल मार्केट में गिरावट आई थी, लेकिन पिछले 3 सालों में 27% से ज्यादा का और लास्ट 5 सालों में करीब 34% का औसत रिटर्न दिया है। मतलब 2020 में इसकी NAV 26 रुपए थी और आज 2025 में इसकी NAV 119 रुपए के आसपास है। यानी अगर आपने उस टाइम 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो करीब 45,000 रुपए के आसपास हो चुके होते। अब चौथे फंड की बात करते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब है फंड मैनेजर खुद तय करता है कि कब लार्ज कैप में और कब मिड कैप में या स्मॉल कैप में कितना पैसा लगाना है। यानी यह फंड मार्केट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। इस फंड ने पिछले 1 साल में 7.7% का रिटर्न दिया है, मार्केट में गिरावट आने के बावजूद भी, और 3 सालों में 24% से ज्यादा का औसतन रिटर्न दिया है और 5 सालों की बात करें तो लगभग 29% का औसत रिटर्न दिया है। यह फंड आपके पोर्टफोलियो को देता है फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी, यानी मार्केट डाउन हो या अप, दोनों में यह संतुलन बनाए रखता है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और बेहद खास फंड की, SBI गोल्ड फंड की। जब जब मार्केट में गिरावट आती है, गोल्ड हमेशा आपके पोर्टफोलियो को बचाता है। 2020 के कोरोना क्रैश में हो या 2008 के जब मार्केट पूरी तरह से गिर गए थे, तब भी गोल्ड ने इन्वेस्टर का पैसे को सुरक्षित रखा था, क्योंकि मार्केट में क्रैश आता है तो इन्वेस्टर अपने पैसे को बचाने के लिए गोल्ड की तरफ भागते हैं। पिछले 1 साल में इस फंड ने लगभग 60% तक का शानदार रिटर्न दिया है, क्योंकि पिछले साल मार्केट गिरी थी तो गोल्ड और सिल्वर में रिकॉर्ड तेजी थी और 3 सालों में इस फंड ने 32% का औसत रिटर्न दिया है और लास्ट 5 सालों में लगभग 18% का औसत रिटर्न दिया है। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा हिस्सा गोल्ड फंड को देना चाहिए, ताकि जब मार्केट गिरे तब भी आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, ये थे 2025 के टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो आपके पोर्टफोलियो को देंगे ग्रोथ, सेफ्टी और प्रोटेक्शन।
अगर आप दिवाली या धनतेरस पर गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो क्यों ना इस बार गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये डिजिटल भी है और फायदेमंद भी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सही ढंग से शुरू कर सकें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो में बताए गए म्यूचुअल फंड मेरे अपनी रिसर्च और पसंद पर आधारित हैं। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।